और एक दिन ठाकुर जी ने ब्रज में देखा कि हमारी मैया यशोदा मैया बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही हैं, प्रसाद बना रही हैं। तो देख करके हमारे ठाकुर जी खुश भये। मैया पकवान बना रही थी, हमारे ठाकुर जी पाने के लिए गए और जैसे ही पाने के लिए गए तो मैया ने टोक दिया, ए लाला छुइयो ना जाको। तो कन्हैया थोड़े से सावधान भये, मैया काय ना छूबे। अरे कन्हैया तुमको पतो ना है जे पूजा का प्रसाद बना रहा है। ओ मैया एक बात बता, आज काम देवता की पूजा है बे? मैया कह बे हम ज्यादा प्रवचन को टाइम ना है, अपने बाबा से पूछ ले। कन्हैया बाबा के पास गए, बाबा जी बता आज कौन से देवता की पूजा है बे? मैया पकवान बना रही, सुंदर सुंदर मुंह को चखने तक ना दे रही। अरे लाला तुमको पतो ना है आज के दिन इंद्र देवता की पूजा होवे। अच्छा बाबा पर यह इंद्र की पूजा आज के दिन काहे होवे? का कारण है? तो नंद बाबा बोले कन्हैया इंद्र देवता की हर वर्ष हम सब ब्रजवासी पूजा करें, काहे कारण करवे? अरे लाला इंद्र देवता की पूजा करें तो इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होवे तो खूब बारिश करे तो बारिश होने से घास उगती है और उस घास को गौ माता खाती है तो गौ माता को खूब मन मन का दूध निकलता, उस दूध से मक्खन बनता और मक्खन को बेच करके हम सब जरूरत की वस्तुएं लाते, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। ओ बाबा एक बात बताऊं? हाँ बाबा इंद्र की तो ड्यूटी है बारिश करने की, उसे जो है घूस नहीं देनी चाहिए। मतलब इंद्र का काम है बाबा बारिश करवाना, बारिश की व्यवस्था करना, देवताओं का राजा है और पूजा करनी ही है तो इंद्र की क्या करनी? अगर पूजा करनी ही है तो गोवर्धन पर्वत की कीजिए, जो पर्वत अपने ऊपर मन मन की घास उगाता है, गौ माता को आसरा देता है, प्रकृति के वृक्षों का संवर्धन करता है। अगर पूजा करनी ही है तो गोवर्धन नाथ की कीजिए। नंद बाबा बोले कि कन्हैया बात तो सही बोले। देखो आज के जमाने में यही जमाना है, विचित्र जमाना है। जब तक आप अधिकारी को कुछ घूस ना दे दो तब तक अधिकारी आजकल काम ही नहीं करता। परंतु ध्यान रखिएगा सरकारी अधिकारियों का परम धर्म है सबकी सेवा करना, मानवों की सेवा करना। पर जब तक आजकल का उल्टा जमाना हो गया, जब तक घूस जमा नहीं करोगे तब तक वो दस्तखत नहीं करते, साइन नहीं करते। हाँ? मेरी प्रार्थना है जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के लिए उसे आलसी मत बनाए, उसे घूस ना दें। आप बड़े आदमी हैं, आप तो घूस दे करके अपनी फाइल को आगे बढ़वा लेंगे, पर बेचारा गरीब मारा जाएगा और मरता गरीब है महाराज। बड़े आदमी तो गड्डी पहुंचा देते, उसकी फाइल के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, एक दो कागज कम भी हो तो चल जाएगा, अधिकारी अपनी तरफ से ठोक देते हैं। हाँ और गरीब का सब कागज हो फिर भी अगर वो कुछ देना तब भी फाइल पे दस्तखत नहीं होते, साइन नहीं होते, फाइल आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि घूस का जमाना है। भगवान ठाकुर जी कहते हैं बाबा इंद्र का काम है बारिश करना, अब वो बारिश करे उसकी पूजा क्या करनी है? हाँ साधारण पूजा कर सकते हैं पर इतनी भव्य पूजा क्या करनी है? पूजा करनी ही है तो आप जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। पर्जन्यो भगवान इंद्रो तेषां वर्षन्ति प्राणिनमो जीवनम। देखो कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मेणावाभिपद्यते। जो जैसा कर्म करता है उस जीव को वैसा ही संसार में भोगना पड़ता है। बाबा
इसलिए पूजा करनी है तो आप गोवर्धन पर्वत की कीजिए। नंद बाबा ठाकुर जी की बात को मान गए और सभी ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए और गोवर्धन की तलहटी में ले जा करके नंद बाबा ने गोवर्धन महाराज की पूजा करना प्रारंभ की। यशोदा मैया बोली, कन्हैया तेरे जो देवता हैं गोवर्धन नाथ, इनकी पूजा का तो हमें पता नहीं कैसी करनी चाहिए, तू ही बता कैसी करनी चाहिए। हमारे ठाकुर जी बोले, मैया सबसे पहले गोवर्धन पर्वत को स्नान करवाओ। अब 4-5 ब्रजवासी महाराज बड़े बड़े मटका लेकर के यमुना जी गए और यमुना जी से बढ़िया निर्मल जल भर करके लाए और गोवर्धन पर्वत के ऊपर जल को डाला। पर भारी बड़ा गोवर्धन पर्वत महाराज 8-10 मटका में बाकी मूंछ तक गीली ना है भाई। हाँ, स्नान तो दूर की बात है, 8-10 मटका में बाकी मूंछ तक गीली ना है भाई। सारे ब्रजवासी थक के बैठ गए, बोले लाला तेरो देवता तो भारी बड़ो है, जे स्नान करत करत हम सबके प्राण ले लेगो। कन्हैया बोले क्यों? बोले भारी बड़ो देवता 10-12 मटका जा पे जल चढ़ाए दो पर जाकी मूंछ तक गीली ना है भाई, और ना पतो जब कब स्नान करेगो। कन्हैया बोले चिंता मत करो, सब आंख मूंछ करके बैठ जाओ। महाराज सबने अपनी अपनी आंखें बंद करी, आंख मूंछ करके बैठ गए। हमारे ठाकुर जी ने लीला की, यमुना मैया को आदेश दिया कि यहीं पर प्रकट हो जाओ और कल कल किलनोद करती हुई यमुना मैया गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा के रूप में प्रकट हो गई। मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा के रूप में प्रकट भई और जहां प्रकट भई सो ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो। ठाकुर जी बोले, लो भैया अब गोवर्धन पर्वत का खूब स्नान करवाओ। सारे ब्रजवासी महाराज स्नान करवाने लगे। स्नान करवाया। अब जसोदा मैया बोली, लाला का करना चाहिए, आगे कौन सी पूजा करनी है? मैया अब हमारे देवता को टीका लगाओ। सारे ब्रजवासी तिलक लगाने लगे। चंदनम बंधते नित्यम पवित्रम पापनाशनम नित्यम लक्ष्मी बसतु सर्वदा। सारे ब्रजवासी चंदन लगाने लगे। अब क्या करना चाहिए कन्हैया? ठाकुर जी बोले, मैया अब प्रसाद लगाना चाहिए। तो 56 भोग रख दिया महाराज गोवर्धन महाराज के सामने और सबने अपनी अपनी आंखें बंद करी। ओम नाभ्यायासी दंतरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौहो समवर्तथा पद्भ्याम भो मृदिशा श्रोत्रा तथा महाराज गोवर्धन पर्वत को प्रसाद लगाया। ज्यों ही ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी सो हमारे ठाकुर जी एक रूप गोवर्धन का लेकर के विशाल मुंह बना करके प्रकट हो गए। भगवान प्रकट भय और बोले, लाओ ब्रजवासियों प्रसाद लाओ। सबने आंखें खोल के देखी, हे भगवान जो कौन सो देवता खड़ो होगा। जसोदा मैया बोली, कन्हैया जो कौन सो देवता है? हमारे ठाकुर जी बोले, मैया जे जौन देवता की पूजा कर रहे बेइया प्रकट है गौ। जसोदा मैया बोली, कन्हैया तेरो देवता तो बड़ो खतरनाक है। ठाकुर जी बोले, कब है? क्या बात मैया? अरे लाला इंद्र की इतने साल पूजा करत है गई दारी के ने आज तक सकल ना है दिखाई, पर धन्य है तेरो देवता, अपने मनते ही प्रकट हो गो, अपने मुंहते बखान करके कह रहा लाओ ब्रजवासियों प्रसाद। अरे धन्य है धन्य है धन्य है। भगवान बोले, मैया हम ऐसी वैसी पूजा थोड़ी करावे, हम बड़े बारे पंडित आए। हाँ हमारी पूजा में बड़ी दम है। अच्छा हाँ मैया। ठाकुर जी ने जैसे रूप बनाया तो ब्रजवासी प्रसाद पवाने लगे। तो धीरे से मधुमंगल आया भगवान के पास। बोले, लाला एक बात कहूं? ठाकुर जी बोले, भैया कहो। मधुमंगल बोला, महाराज जौन हिसाब के जा देवता को मुंह है ना, बा हिसाब से तो जेई आकलन करो जा रहा भविष्य में कि एक दानो नहीं बचने, जेई को सब सटर गटर खा जाना, ये पक्को है। हमारे ठाकुर जी बोले, चिंता ना करो, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलेगा। तब तक मैया बोली, कन्हैया मेरे को एक शंका है गई। भगवान बोले, मैया का शंका है गई? बोली, लाला मैं बड़े देर ते तेरे देवता को गौर ते देख रही, जैसो तेरो मुंह बैसी जा देवता को मुंह, नाक भी बैसी, आंखी भी बैसी, कान भी बैसी, मुस्कान भी बैसी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कन्हैया?
ठाकुर जी बोले मैया पहचान नहीं गई, मन ही मन बोले। अच्छा बात भी सही है, हजारों में बालक बैठा हो पर मैया जो माता जी होती वो आवाज से पहचान जाती, ये हमारो लाला है। हाँ जी अना जी। तो ठाकुर जी की रूप को पहचान गई यशोदा मैया। लाला मेरे को शंका है रही। का शंका है रही? जैसो तेरो मुंह वैसे ही जा देवता को मुंह, जैसी तेरी आंखें वैसे ही जा देवता की आंखें, जैसी तेरी नाक वैसी जा देवता की नाक। कछु गड़बड़ है का? मैया कछु गड़बड़ अड़बड़ ना है। दरअसल जौन गौ माता को मैं दूध पीवो, बाई गौ माता को जे दूध पीवे देवता, जा कारण ते हमारे फेस एक से दिखवे पर हैं दोनों अलग अलग। मैया को समझाए दियो। अरे भैया ठीक। कन्हैया अब का करनो है? ठाकुर जी बोले मैया अब तो गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। बोलो गोवर्धन महाराज की।